आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पर देखना हो या फिर लाइव शो में जाकर देखना हो। मैं भी ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए एक शो में चला गया। अब उस शो के कुछ रूल्स होते हैं, मैं उसे रूल्स तो नहीं लेकिन एक नखरे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब स्टैंड अप कॉमेडियन को स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा हो तब आप अपना मोबाइल नहीं निकाल सकते, आप उसकी वीडियोग्राफी आपके मोबाइल में नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो लाइव रिकॉर्डेड शो है तो उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उनके मोबाइल में होगी। इसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोबाइल वॉलेंटियर जमा कर लेंगे, आपको आपका मोबाइल नहीं मिलेगा। अब रही बात इस शो के टिकट की, तो एक मिनिमम 800 रुपए से लेकर 3, 3,500, 4,000 रुपए तक का एज पर कॉमेडियन शो का टिकट होता है। अब शो स्टार्ट होने के बाद शो में माँ बहनों पे से गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, वल्गर बातें की जा रही है, डबल मीनिंग की बातें की जा रही है और ऑडियंस तालियां बजा रही है, खुश हो रही है, हंस रही है। नहीं भी हंसी है उसके बावजूद भी हंस रही है, क्योंकि 800 रुपए का जो टिकट देकर आए हैं, क्या तो बोले टैलेंट है, एक डार्क कॉमेडी है। अरे भाई, गालियां देना कब से टैलेंट बन चुका है? क्या तो बोले ओपन माइंडेड है, मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न कल्चर। अरे भाई, तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी गिर चुकी है कि तुम गालियां देने को भी कब से मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न कल्चर समझने लगे हो। इन स्टैंड अप कॉमेडियनों को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, हम लोगों की वजह से ही समय रैना और द रिबिल किड जैसे नीच गिरे हुए लोग गालियां देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक तरफ आईपीसी सेक्शन 294 के तहत गालियां देना एक कानूनी जुर्म है, कानूनी ऑफेंस है, कि कानून इतना अंधा हो चुका है कि कानून में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस डार्क कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर चल रहे अश्लील वल्गर शो के ऊपर बैन लगा सके। क्या कानून में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस शो के ऑर्गेनाइजर के ऊपर एफआईआर कर सके? मैं तो इस शो को स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं लेकिन एक चलता फिरता प्रोस्टिट्यूशन, चलता फिरती वेश्यावृत्ति तो इसे जरूर कहना चाहूंगा। और दूसरी गलती हम लोगों की भी है, जो हम लोग इस शो का टिकट खरीद कर, आपने उस शो का टैग पहन के, बैंड पहनकर, उसकी स्नैप स्टोरी डाल के अपने आप को स्टैंडर्ड समझते। अगर आप भी इस तरह के शो में जा रहे हैं तो आपसे गिरा हुआ नीच कोई नहीं है। आज इंडिया का यूथ इसीलिए बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो पैसे देकर गालियां सुन रहा है। इसीलिए किसी ने सच कहा था कि यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर चलना। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर चलना। लोग यहाँ हवाओं को भी गुब्बारे में भरकर बेच दिए। थैंक यू।